हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टोमोग्राफी। जब किसी भी टॉपिक की बात आती है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन है क्या, क्या उसके बारे में पता किया जाता है, क्या वो है, क्या कौन है, कैसा है। इसीलिए ऐसे ही कंप्यूटर टोमोग्राफी का भी इंट्रोडक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी का Introduction. CT, also known as computed axial tomography, is an advanced medical imaging technique that produce detailed cross-sectional image of the body। क्योंकि एक ऐसी कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी जो एक एडवांस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, जो एक बॉडी के अंदर एक रेडिएशन क्रॉस होती है, जो एक इमेज क्रिएट करती है बॉडी के अंदर। It combined X-ray technology with computer processing to create image of organ, bones, tissues and blood vessels। हमारे बॉडी में से एक्सरे टेक्नोलॉजी में जो इमेज क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर से, वे ऑर्गन्स के, बोन्स के, टिश्यूज़ के एंड ब्लड वेसल्स के सीटी स्कैन में हमारे इमेज क्रिएट हो जाते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप नोट करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टोमोग्राफी है, इसका सीधा सा अर्थ एंड एक छोटा सा एक्सप्लेन है। समझेंगे कि एक ऐसी कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी जो एक एडवांस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, जो एक बॉडी के अंदर एक रेडिएशन क्रॉस करती है, जिससे एक इमेज क्रिएट होता है, हमें एक इमेज मिलता है। वो इमेज ऑर्गन्स भी हो सकता है, हमारा बोन्स भी हो सकता है, वो टिश्यू भी हो सकता है एंड ब्लड वेसल्स भी हो सकता है। इसको ही हम एक कंप्यूटर टोमोग्राफी इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी डेफिनेशन कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी की एंड एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, दे सकते हैं इस डेफिनेशन को। इसमें मैन वर्ड कुछ नहीं है। मैन वर्ड जो है एक कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी है, एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, और एक है बॉडी एंड एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड छोटी सी एक यहाँ से लिखेंगे इमेज, क्रिएट इमेज ऑफ ऑर्गन्स, बोन्स, टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स। छोटे से यहाँ से मैन पॉइंट लिख लेंगे। इसको आप साथ के साथ नोट करें और पढ़ें, तभी आप इसे समझ पाएंगे और साथ के पढ़ भी पाएंगे, वरना आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा ये। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आप। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप 2 पॉइंट में भी कर सकते हैं, 2 मार्क पॉइंट करके 2 पॉइंट बना सकते हैं आप, एक इमेज ऑफ द बॉडी तक एंड एक ब्लड वेसल्स तक, इट कंबाइंड से। वो आप जिस तरह से पढ़ना चाहें उस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं साथ के साथ। एंड इसका सेकंड पॉइंट है, चलिए सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसका हम। कंप्यूटर टोमोग्राफी हिस्ट्री। कंप्यूटर टोमोग्राफी हिस्ट्री की बात आती है तो हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, एक कहानी होती है। तो सीटी की भी एक हिस्ट्री है, अपनी कहानी है। सीटी मशीन की कहानी की पुरानी, सीटी स्कैन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, एक छोटी सी डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन मानता है हिस्ट्री भी, कि इसका एक्सप्लेन हो हिस्ट्री का। साथ ही 1 पॉइंट है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट को। द ऑर्गन्स ऑफ सिटी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली 20 कंट्री वेयर रिसर्चर बिगन एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ एक्सरे फॉर मेडिकल इमेजिंग। कि एक ऑर्गन्स होता है जो सिटी को ट्रेसिड करता है। एक ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स आप किसी को भी मान सकते हैं, टेक्नीशियन को मान लो या किसी इंसान को मान लो ऑर्गन्स। तो एक ट्रेसिड बैक अर्ली 20 कंट्री में इसकी रिसर्च की गई, सिटी स्कैन की मेडिकल इमेजिंग के लिए, डायग्नोसिंग के लिए यूज़ किया गया। मेडिकल इमेजिंग का, डायग्नोसिंग का 20 कंट्री में रिसर्च की गई सिटी स्कैन के ऊपर।
The organs of CT can be traced back to the early 20 country where research began exploring the use of X-ray for medical imaging. And second point is that the first successful CT scan was developed by British engineer Godfrey Hounsfield and American physicist Alan Cormack in the early 1970 decade. दशक को लिख देते हैं हम डिकेड एंड इसको एस से फॉर्मेट कर देते हैं। इसका है कि जो पहला जो सफल सीटी स्कैन हुआ, फर्स्ट सक्सेसफुल सीटी स्कैन हुआ, वो डेवलप जो किया गया वो ब्रिटिश इंजीनियर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड इंग्लैंड के रहने वाले एंड अमेरिका के रहने वाले अमेरिकन फिजिस्ट एलन कोरमार्क ने 1970 में 1970 में दशक में डिकेड में किया। छोटा सा एक पॉइंट है इसका ऐसा ही, द फर्स्ट सक्सेसफुल सीटी स्कैन वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश इंजीनियर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड एंड अमेरिकन फिजिस्ट एलन कोरमार्क इन द अर्ली 70 डिकेड। ऐसा इसका दोनों पॉइंटों को आप नोट करेंगे, साथ में इसके पढ़ेंगे और रीड करेंगे साथ के साथ, इसको रीड भी करते रहेंगे साथ के साथ, जब भी आप जिससे कि इसको भूले ना, पढ़ते रहेंगे साथ के साथ। एंड कल हम आपको 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, स्लाइस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मल्टी स्लाइस, सिंगल स्लाइस, एंड एक टॉपिक ऑफ हो रहा है उसे और पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, क्योंकि आगे पढ़ना है। तो इसका सेकंड पॉइंट जो है उसको स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी। जब प्रिंसिपल्स की बात आती है कि किसी इंसान या कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो हमारा, तो उसके बारे में बात होती है कि वो कार्य कैसा करता है, क्या कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, कैसा रहता है, कैसा खाता है, कैसा पीता है, ऐसी बात होती है थोड़ी सी। अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है, कैसा काम है, कैसा वर्क है, ऐसा थोड़ा सा पता किया जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी में यही पूछा गया कि कैसा वर्क है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब इमिट ए सीरीज ऑफ एक्सरे बीम एज इट सर्कल्स अराउंड द पेशेंट। एक रोटेटिंग गोलाकार एक्सरे ट्यूब होती है जो इमिट करती है एक्सरे बीम। उसके अंदर एक एक्सरे बीम होता है जो एक गोलाकार एक्सरे ट्यूब में अंदर वो घूमता रहता है। तो जो पेशेंट का हमारा सेंट्रल होता है, मेन पॉइंट जो स्कैन के लिए, जहाँ चोट या कोई दर्द या पेन कुछ भी होता है, कुछ भी वहाँ बीमारी होती है, कोई भी वहाँ ट्रीटमेंट चला हुआ होता है, तो वहाँ एक उसके चारों ओर एक एक्सरे ट्यूब में जो अंदर एक्सरे बीम होता है उसके चारों ओर एक सर्कल्स अराउंड करता रहता है, गोल चक्कर लगाता रहता है। तो ये रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब emit a series of X-ray beam as it circles around the patient. Second point, the X-ray tube and detector rotate around the patient. कि X-ray tube में जो डिटेक्टर होता है वो भी रोटेट करता रहता है अराउंड पेशेंट के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, राउंड लगाता रहता है। ठीक, तो एज द ट्यूब रोटेट इट कैप्चर मल्टीपल एक्सरे इमेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। उसके साथ साथ वो ट्यूब रोटेट जो होता रहता है उससे जो इमेज जो कैप्चर करता है वो मल्टीपल इमेज कैप्चर करता है अलग अलग एंगल से, नए नए तरीके से। तो द एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर रोटेट अराउंड द पेशेंट एज द ट्यूब रोटेट इट कैप्चर मल्टीपल एक्सरे इमेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इसके 2 के 2 पॉइंट नोट करो, साथ के साथ इसे पढ़ते रहना। एंड इसके मेन पॉइंट हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी के, रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब और एक्सरे बीम, एक्सरे डिटेक्टर और मल्टीपल एक्सरे इमेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये पूरी लाइन हमारी मेन है और इमेज क्रिएट करती है। इसके साथ साथ दोनों पॉइंट मेन है, ये एग्जाम्पल एंड एग्ज़ाम में भी दोनों में, एग्जाम्पल कहते हैं कि एग्ज़ाम में भी दोनों पॉइंट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी। वेरी शॉर्ट में आएगा, वेरी शॉर्ट में भी नहीं आता, वेरी शॉर्ट में आएगा कि 4 प्रिंसिपल्स कंप्यूटर टोमोग्राफी के बताओ या 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी के बताओ। इसका होता है रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब जो इसमें होती है एंड डिटेक्टर जो होता है, इसके दोनों मेन पॉइंट है सीटी स्कैन के। ये पढ़िए और साथ के साथ इन्हें याद भी कीजिए।
मेन पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड सीटी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है गुण और अवगुण, लाभ एंड हानि। तो इसमें सीटी स्कैन आर रिलेटिव फास्ट ऑफ्टन टेकन ओनली ए 5 मिनट टू कंप्लीट। कि सीटी स्कैन एक रिलेटिव होता है फास्ट से, तेजी से। तो एक रिलेटिव फास्ट से होता है तो 5 मिनट में कंप्लीट कर देता है पूरे सीटी स्कैन को। सीटी स्कैन आर रिलेटिव फास्ट ऑफ्टन टेकन ओनली ए 5 मिनट टू कंप्लीट। ठीक। सेकेंड पॉइंट है सीटी स्कैन आर यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन। सीटी स्कैन यूजफुल होता है डायग्नोसिंग के लिए। डायग्नोसिंग होती है अंदरूनी चोटें, अंदरूनी बीमारी एंड अंदर की कोई भी ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम। ए वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन पता लग जाती है हमारी किसी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। सीटी स्कैन आर यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग के लिए इज वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन। थर्ड पॉइंट है डिटेक्टिंग ट्यूमर्स, सेंसिंग देयर साइज एंड लोकेशन एंड मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। डिटेक्टिंग ट्यूमर होता है कैंसर, सेंसिंग देयर साइज, कैंसर का साइज एंड लोकेशन, उसकी जगह पता लग जाती है, जिससे हम उसका मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो इसका छोटा सा पॉइंट है डिटेक्टिंग ट्यूमर्स, सेंसिंग देयर साइज एंड लोकेशन एंड मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन विच कैरीज ए स्मॉल रिस्क ऑफ काउजिंग कैंसर ओवर ए पर्सन लाइफ टाइम। डिसएडवांटेज होता क्या है कि सीटी स्कैन में एक आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ की जाती है जो एक कैरीज, छोटा सा एक खतरा होता है कैंसर पेशेंट को, या तो कैंसर हो या उस पर्सन को कैंसर हो जाए, छोटा खतरा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो सीटी स्कैन यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन विच कैरीज ए स्मॉल रिस्क ऑफ काउजिंग कैंसर ओवर ए पर्सन लाइफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है सम सीटी स्कैन रिक्वायर द यूज ऑफ इंट्रावेनस कंट्रास्ट डाई टू इनहेंस द इमेज। सीटी स्कैन रिक्वायर होता है यूज, जो मतलब सीटी स्कैन में एक इंट्रावेनस में हमारी वेंस में एक छोटी सी कंट्रास्ट डाई की जाती है, जिससे एक इमेज क्रिएट किया जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है जहाँ कंट्रास्ट रुक रहा है वहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो सम सीटी स्कैन रिक्वायर द यूज़ ऑफ इंट्रावेनस कंट्रास्ट डाई टू इनहेंस द इमेज। हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज में 3 और 2 पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपको याद और पढ़ने लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपको आसानी से पढ़ सकें। कल आपका पार्ट 3 सीटी स्कैन का स्टार्ट होगा, तो उसको आप ज़रूर देखें, उसको ज़रूर पढ़ें, इन्हें भी ज़रूर लिखें और पढ़ें, नोट करते रहें इन्हें साथ के साथ। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया, अगली वीडियो तभी आती है। थैंक यू।